मेन कारण उनका ये होता है कि पोलियो ड्रॉप की दवा वो आज तक पिला रहे हैं। पोलियो ड्रॉप को मतलब पोलियो जैसी बीमारी को आए हुए 50 वर्ष हो गए, वो आज तक ही पोलियो ड्रॉप पिला रहे हैं। आप जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा करते हैं, वो फ्री कहाँ से लाएंगे आप? खंभे तक नहीं लगे थे, आज वहाँ लाइट आ रही है। 1-2 घंटे केवल लाइट कटती थी। हम गांव से ही आते हैं, तो हमारा गांजर क्षेत्र है, तो पहले लाइट खंभे लगे, तार लग रहे हैं, खंभे गिर गए। ऐसा होता था 5 साल केवल खंभे लगते रहते थे। इस बार क्या है, जैसे सरकार बनी थी, धीरे धीरे विकास हुआ, खंभे लगे, तार लगे, अब लाइट आती है। जब बढ़ेगी, जब धान गेहूं के रेट बढ़ेंगे, लाही के रेट बढ़ेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी। जब धान गेहूं के रेट बढ़ेंगे तो स्वाभाविक भी बात है कि वो जो बाजार में आएगा वो भी महंगा होगा। ओम प्रकाश राजभर जी ने आज उस पार्टी के बाद गठबंधन किया है जिसने सदैव तुष्टीकरण की राजनीति की। ओम प्रकाश जी ने जो पार्टी बनाई वो राजा सोहेलदेव के नाम पे बनाई। राजा तो सोहेलदेव ने बहराइच में गाजी को मारा था, महफूज फरार गाजी को। सपा सरकार उसी गाजी के मजार पे मेला लगवाती है। क्या राजभर जी का क्या ये सही है? जैसे 2014 में गठबंधन फ्लॉप हुआ, 2017 में फ्लॉप हुआ, वैसे फिर फ्लॉप होगा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उनकी शक्ल इंदिरा गांधी से मिलती है, तो ये महज एक इत्तेफाक है। बाकी उनके अंदर कोई गुण ऐसा नहीं कि वो उत्तर प्रदेश या एक हमको लग रहा है कोई एक विधानसभा भी वो जीत के दिखा दे। तो आप जो बताइए तो वो हारने का तैयार है। लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़का हूँ तो क्या हर बार इटली भाग जाऊंगा? ये भी तो होना चाहिए। ये क्या है? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़का इटली भाग जाएगा, समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। एक बार आप प्रियंका जी से पूछो कि लड़की लड़ेगी, लड़का इटली में रहेगा। कहने को लोगों के पास अच्छे अच्छे जुमले हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर हमारा खेत 1 बीघे चर जा रही हैं गाय, तो निश्चित तौर पर 1 कुंटल हर महीने में मेरे घर राशन की दुकान से आ रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रही है, किसान अब बहुत खुश है और योगी सरकार, मोदी सरकार से करवानी चाहिए। किसानों के घर 2000 रुपये तिमाही किसान सम्मान निधि मिल रही है। यह काम योगी मोदी सरकार ने किया। जब पुरानी पेंशन खत्म हुई थी तो उनके अब्बा जानी सत्ता में थे, पहले उनको इसका जवाब देना चाहिए। पिताजी को सेटिस्फेक्शन दें। पिताजी पहले उनके सेटिस्फाई करें कि क्यों जो है अभी तक, मतलब उन्होंने क्यों जो है पुरानी पेंशन की को रद्द किया था। हाँ, जब वो पावर में थे। उसके बाद अखिलेश जी भी 12 से 17 में रहे, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। अब वही बात है कि मुंगेरी लाल के बड़े बड़े सपने देखे जा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखीमपुर सदर में और यहां पर चुनाव है और साथ में जनता का मूड जानने आई हूं। तो एक एक करके हम सभी जो है जनता का मूड जानेंगे। एक एक करके मैं जनता से बात करूंगी कि आखिर लखीमपुर सदर में किसका पलड़ा भारी है। तो एक एक करके बात करते आइए। सबसे पहले सर आपसे ही बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अपूर्वम। अपूर्वम जी, नाम बहुत यूनिक है आपका। क्या करते हैं आप? छात्र हैं। छात्र है, किस चीज़ के छात्र हैं? LLB लखनऊ विश्वविद्यालय। LLB हैं? अरे जर्नलिस्ट, और जो है कहते हैं कि LLB वालों की बहुत पटती है। हाँ, चोली दामन का साथ है ऐसा कहा जाता है। तो क्या सोचे इस बार किसकी पार्टी को वोट दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। क्या सोच के सर इस बार वोट कर रहे हैं? बहुत से मुद्दे हैं। सबसे पहले तो केंद्र सरकार की बात हो अगर, तो नेशनल सिक्योरिटी है, और अगर राज्य सरकार की बात हो तो अगर पहले नंबर की बात करी जाए तो नेशनल सिक्योरिटी केंद्र सरकार का। और चूंकि डबल इंजन की, मतलब यहाँ और वहाँ दोनों जगह सरकार है, यहाँ कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ साथ राम मंदिर भी बन रहा है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। आस्था से जुड़ा हुआ विषय है कह रहे हैं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि आस्था तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा थी। आस्था उनके यहाँ ज़्यादा थी तो फिर राम भक्तों पर गोली उनके पिताजी ने, अब्बा जान ने चलवाई थी, तो वो भी सही नहीं था। अगर आस्था थी तो आस्था एकदम से कैसे एकदम से आ गई है? सब लोग गंगा जी में, हमने देखा संगम में सब डुबकी लगा रहे हैं। ये सब भाजपा सत्ता में है, उसके बाद ही ये सब क्यों शुरू कर दिया इन लोगों ने? इससे पहले भी भगवान थे, भगवान 2017 के बाद तो नहीं आ गए, लेकिन उनको लगता है कि भाजपा सत्ता में आई है तो फिर अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा, और वो बीच में फंसे हुए हैं, पेंडुलम की तरह हो रहे हैं। कभी इधर आ जाते हैं तो हिंदू नाराज़ हो जाता है, उधर चले जाते हैं तो मुस्लिम नाराज़ हो जाता है, तो पेंडुलम की तरह ऐसे से घूम रहे हैं। और यही जनता करने वाली है, पूरी तरीके से उनको नकार चुकी है, और जिसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। लगातार ज्वाइनिंग हो रही है भाजपा में लोगों की, सरकार बनी। लेकिन कह रहे हैं कि सपने में तो कृष्ण भगवान उनके आ रहे हैं। कह रहे पार्टी को जिताने वाले हैं कृष्ण भगवान। आशीर्वाद है? आशीर्वाद तो जनता का होता है। सबसे पहले लोकतंत्र में, लोकतंत्र की बात करी जाए, और लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा और योगी जी के साथ है, क्योंकि लगातार शौचालय बने और विद्युत व्यवस्था जो है वो एकदम दुरुस्त हो गई है। कानून व्यवस्था मैंने पहले ही बताया एकदम
चाक चौबंद है। और साथ साथ जो एक ये आवासीय योजना जो है सरकार की, इसका बहुत इफेक्ट है। और जो अभी राशन वितरण हुआ, कोविड में लोग परेशान थे, बाहर से आकर जो प्रवासी मजदूर था वो लाखों मतलब हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर आया और उसके बाद उसको रोज़गार की समस्या थी। हालांकि तुरंत त्वरित समस्या का हल नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी जो सरकार ने ये एक राशन वितरण की योजना लाई है, इसका बहुत इफेक्ट है। और लगातार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का जो लाभार्थी है वो वोटर हो रहा है, और इसी की वजह से मुझे लग रहा है फिर से भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आने जा रही है। राशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो नाम जान लेते सर आप। अंकुर जी, राशन की बात कर रहे हैं सर, लेकिन कह रहे हैं, जनता तो कह रही कि राशन तो अखिलेश जी भी देते थे। नहीं, उस समय राशन के लिए भी माननीयों का पैड की आवश्यकता होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के पैड की, किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं। अंतिम व्यक्ति तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक बिना किसी सिफारिश के सीधा मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं लोग। अच्छा, लाभान्वित हो रहे हैं। पहले की सरकार में और अब की सरकार में क्या अंतर दिख रहा है? इन 5 सालों में ऐसा क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? सबसे बड़ा कानून मुद्दा। इसी सड़क पे, जिस सड़क पे आप खड़ी, ये इंटरव्यू, ये डिबेट चल रहा है, इसी सड़क पे चैन स्नैचिंग होती थी। समाजवादी गुंडे कह सकते हैं या लफंगे कह सकते हैं, कट्टा लेके चैन स्नैचिंग, गाली गलौज, लोगों को डराना धमकाना। सबसे बड़ा तो कानून व्यवस्था। उसके अलावा क्या मुद्दे होंगे सर जिसको लेकर आप इस बार वोट करने वाले हैं? मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा केंद्र सरकार की बात करें, जैसा अभी भैया ने बताया कि राष्ट्रवाद है। दूसरा, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था, 24 घंटे बिजली और विकास। जिस तरीके से हाईवेज़ बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हमारे इसी शहर के आसपास की सड़कों का हाल इतना खस्ता हाल था। आज के समय हमारे लखीमपुर ज़िले के चारों तरफ जो सड़कों का जाल योगी जी की सरकार में बना है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, नाम क्या है सबसे पहले आप? अंकित जी, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और वहाँ कांग्रेस लगी हुई है कि हिंदुत्व तो हमारे इसमें है। जैसे भाई आपने कहा कि अखिलेश जी के सपने में कृष्ण जी आते हैं, तो क्या अखिलेश जी, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से, क्या अखिलेश जी अपने मैनिफेस्टो में ये लाएंगे कि उनकी सरकार आएगी तो वो जो मथुरा में मस्जिद बनी हुई उसको तोड़ के मंदिर का पूरा बहुत अच्छा भव्य तरीके से निर्माण कराएंगे? अगर उनके कृष्ण जी सपने में आते थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं लाया? और दूसरी बात, जब तक अखिलेश जी सरकार में रहे तब तक नेताजी का जन्मदिन, मुलायम सिंह के जो अब्बा जान है उनका जन्मदिन मनाया। सेफई में महोत्सव होता था, ऑस्ट्रेलिया विदेशों से बग्घी आती थी। जब वो सत्ता में नहीं रहे तब क्यों नहीं नेताजी का जन्मदिन मनाया गया? क्या नेताजी का जन्मदिन सिर्फ 5 साल में ही पैदा हुए थे, उसके बाद आज नेताजी का जन्मदिन नहीं होता है? क्या कारण ये था कि जनता का पैसा लूट के अपने अब्बा जान का वो जन्मदिन मनाते थे। आज वो सत्ता में नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, तो अब्बा जान जी का जन्मदिन कैसे मनाए वो? इन्हीं सब बातों में अब बाकी रोज़गार मिल रहा है कि पहले राशन के लिए जो भैया ने बताया कि पैड लगता था। मैं देहात से आता हूँ, गांव में तो राशन मिलता ही नहीं था, बिजली हफ्ते में आती थी। कभी कभी यह हो जाता था कि लोगों को ट्रांसफार्मर की पूजा करनी पड़ती थी। आज हमारे गांव में 18 से 20 घंटे लाइट आ रही है। तो यही सब चीज़ें हैं। हम लोग भाजपा को वोट करेंगे, दोबारा फिर योगी जी की सरकार बनाएंगे। कह रहे हैं अखिलेश जी सोलर ऊर्जा उस समय बहुत थी, इन्होंने ये भी हटा दी है। बताओ, बिजली पहुंचा दी है और कह रहे हैं मीटर का वो कर रहे हैं। अब आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप गांव में जाइए और किसी भी गांव में आप देख लीजिए कहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा। वो कहीं विद्युत व्यवस्था को सोलर पैनल के, मेरे गांव में मेरी 3 गाँव का एक ग्राम सभा है, एक भी गांव में कहीं नहीं। जो भी लगी वो हमारे सांसद जी के द्वारा, हमारी सरकार की लगवाई हुई है, सांसद निधि की, ना कि कोई विधायक निधि के द्वारा लगाई हुई है। गठबंधन पे गठबंधन हो रहे हैं सर। सबसे पहले अपना नाम बताइए। भगवा टीका लगा के आप बैठे हुए हैं। ये मेरा नाम आलोक है, और भगवा टीका लगाना तो हमारे घर में मतलब प्रथा है। हम सब सनातनियों में प्रथा है कि घर से निकलते हुए भगवान की पूजा अर्चना करके हम लोग निकलते हैं, और उसके बाद माथे पे चंदन लगाना हमारे यहाँ बरसों से परंपरा सबकी चली आ रही है। और आप जिस तरह से गठबंधन की बात कर रही हैं, गठबंधन में तो पहले यही नहीं तय है कि किसको कौन सी सीट देनी है, किसको कौन सी सीट नहीं देनी है। इस पर उनका मंथन अभी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा, कितने में कौन सी सीट बेचनी है, किसको क्या। अच्छा, वही राजभर जी हैं जिनको योगी सरकार की कोई भी गलतियाँ दिख नहीं रही थी, अब एकदम से ऐसा क्या हो जाता है चुनाव के समय इन नेताओं को कि अलग से अपने समीकरण बनाने लगते। ये गठबंधन कुछ नहीं होता, ये खुद को
पावर में लाने की स्थिति होती, जो एक समाज की बात राजभर जी करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि खाली क्या चुनाव के टाइम उनको अपना समाज याद आता है और उसके अलावा उनको कभी समाज अपना दिखता ही नहीं है? अच्छा, अगर समाज की बात करते हैं तो समाज से किसी तबके से किसी व्यक्ति को उठा के वो चुनाव क्यों नहीं लड़वाते हैं? खुद ही अपने या अपने आसपास के कैंडिडेट्स के लिए टिकट की लड़ाई क्यों लड़ते हैं? जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, कूद के कहीं चले गए, तो उनको क्या अभी तक नहीं दिखाई पड़ा कि क्या हो रहा था हमारे साथ? उनको अभी सब याद आ गया कि हाँ मैं आया, मैं वहाँ से चल, बस ये सब मलाई काटने के हथकंडे हैं। इनको इन प्रकार किसी भी तरीके से पावर में रहना है। देश की सुरक्षा व्यवस्था से इनको कोई मतलब नहीं है, राज्य में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है। ये वही लोग गठबंधन कर रहे हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे में खुल के सपोर्ट किया है दंगाइयों का। मैं किसी जाति धर्म पे नहीं कह रहा हूँ, पर दंगा करने वाले कुछ तो थे ना, उनको किसने बचाया? इन्हीं गठबंधन करने वालों ने बचाया। आज शिवपाल चाचा कहते हैं नहीं मैं अखिलेश के साथ हूँ, मैं अखिलेश के साथ हूँ। ये तब कहाँ थे जब इनके ही सगे भाई को और अखिलेश यादव ने खुद के पिताजी को मंच से धक्का दे दिया था, तब इनके संस्कार कहाँ चले गए थे? और आप मैं भगवा झंडे की बात करूँगा। जैसे कि आपने भगवा झंडा है, भगवा टीवी के लिए कहा, हमेशा से लगाते आए हैं, अब भी लगाएंगे और मोहर भी भगवा झंडे के ऊपर ही देंगे। यानी काशी और मथुरा कह रहे हैं, काशी और मथुरा की बारी है क्या? नहीं, काशी भोले बाबा की नगरी है। भोले बाबा के जहाँ भोले बाबा की नज़र पड़ जाएगी वो तो चीज़ तो भव्य हो ही जाएगी, वो तो ऑटोमेटिकली भव्य हो गई। अब मथुरा की बात है, मथुरा में मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। जिस तरह से लोगों की आस्था है, हम किसी मुस्लिम या किसी को कुछ नहीं कह सकते, सीधी सी वो भी हमारे भाई। जब हम उनके साथ अल्लाह अकबर कहने के लिए राज़ी हैं तो क्या वो भी जय श्री राम कहेंगे? अखिलेश जी मन से बोलें जय श्री राम खाली हमारे तो है नहीं, राम जी हमारे तो है नहीं, ना कि खाली आप कहें, उनके भी तो राम है ना। तो वो मन से नारा क्यों लगाने में हिचकते हैं जय श्री राम? वो सिर्फ इसलिए कि उनको एक कम्युनिटी का वोट चाहिए। अगर जय श्री राम का नारा लगा देंगे तो वोट वो उनका चला जाएगा। बस यही है मैडम। गठबंधन की बात की है, सवाल एक और दागना चाहूंगी आप पर। आरएलडी के जयंत चौधरी भी 2017 में योगी जी के साथ थे, लेकिन अब जो है साइड हो गए हैं। कह रहे योगी बाबा को धोती पहना के वहीं पे कंबल ओढ़ा के सीधे सीधे गोरखपुर मठ में भेज देंगे। अच्छा, जैसे कि उन्होंने कंबल उड़ाने की बात करी तो मैं जयंत चौधरी से पूछना चाहता हूँ, 2013 के दंगों में जब जाट मारा जा रहा था तो वो कहाँ कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे? क्या अखिलेश जी के पास छुपे हुए थे या योगी जी के पास छुपे हुए थे? तब उनको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शरण दी थी, तब उनको योगी आदित्यनाथ जी ने बचाया था। आज लोग अपने दिन भूल जाते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वो किसी और को कंबल उड़ाने लगते हैं। बस यही है। कंबल उड़ाने की बात आ रही है, चलिए आपसे पूछ लेते हैं। सर नाम क्या है आपका? हर्ष। क्या करते हैं आप? छात्र हैं। छात्र किस चीज़ के? बीएससी कर रहे हैं। अरे बीएससी कर रहे हैं, साइंस स्टूडेंट हैं जी, एग्रीकल्चर से कर रहे हैं। अच्छा, कैसा चल रहा है पढ़ाई का स्तर? ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ? ठाक चल रही है। ठीक ठाक चल रही है क्या होता है? ठीक चल रही है या ठाक चल रही है? ठीक चल रही है। हम दरअसल बीएससी भी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं। कंपटीशन की तैयारी करें, राजनीति में तो इंटरेस्ट होगा? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। अच्छा ये बता दीजिए, योगी जी का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा? योगी जी का सबसे अच्छा काम, जिस तरह से कोविड-19 आया तो हमारे हिसाब से जो पहले की सरकारें थी, जिस हिसाब से कोविड-19 की हवा लहर आई थी, लहर ही कहो उसको, उस हिसाब से दूसरी सरकार विफल रहती। जो व्यवस्थाएं तत्काल मेन कारण उनका ये होता कि पोलियो ड्रॉप की दवा वो आज तक पिला रहे हैं। पोलियो ड्रॉप को मतलब पोलियो जैसी बीमारी को आए हुए 50 वर्ष हो गए, वो आज तक की पोलियो ड्रॉप पिला रहे हैं। माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकारों ने कोविड की जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था थी वो 2 साल के अंदर पूर्ण कर ली है। और इनकी जैसी सरकारें होती तो हमको लगता 70 साल कोविड की वैक्सीन आने में लग जाता, तब तक तो हम लोग खुद ही भगवान के पास होते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि भैया फ्री करके कौन सा बड़ा एहसान कर दिया है जनता पे, हमने भी तो पोलियो ड्रॉप पिलवाए हैं डोर टू डोर जाकर। वो बिल्कुल, उन्होंने पोलियो ड्रॉप पिलवाए, पर उन्होंने पोलियो ड्रॉप्स की जो दवाई पिलाई वो 50 साल बाद पिलाना शुरू करी है। जब पोलियो ड्रॉप्स मतलब अपनी ऐसी स्थिति में आ गया, ऐसे युवाओं का ऐसी जिंदगियां पोलियो की वजह से खराब हो गई, अब वो 50 साल बाद आप किसी को पोलियो का ड्रॉप पिलाओगे, उसका क्या मतलब बनता है? आप उस टाइम क्या रोक पाए थे जिस तरह से माननीय मोदी जी ने रोका? मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, पर उन्होंने जो काम किया, क्या आप वो 1 साल के अंदर कोई भी वैक्सीन ला पाए? आज तक की पूरे इतिहास में बता दीजिए, क्या कोई भी जो पुरानी सरकारें रही हैं 1 साल के अंदर इतना बड़ा वैक्सीनेशन कभी हुआ है? कहीं हुआ है? और जो हम एक चीज़ जो माननीय अखिलेश यादव जी से पूछना चाहते हैं कि आप जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा करते हैं, वो फ्री कहाँ से लाएंगे आप? जैसे आप कोविड को कहते हैं कि आपने फ्री में तो दे दी, तो ऐसा नहीं करते आप। वो 300 यूनिट बिजली जो फ्री देंगे हर एक घर को, वो आप कहाँ से लाएंगे? और आप 300 यूनिट बिजली देने का वादा करते हैं कि मैं 300 यूनिट नहीं, भ्रष्टाचार के पैसे से लाएंगे भैया। पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे कि उन्होंने ये लाइट के लिए कहा मैं फ्री दूंगा, जब आपकी सरकार थी माननीय, यही सब स्टूडेंट थे, इंटर के पेपरों में लाइट नहीं आती थी, रात रात डिब्बी जला के लोग पढ़े हैं। ये लखीमपुर आप पता कर लीजिए, क्या सफाई के अलावा कहीं और लाइट नहीं जा सकती थी क्या?
सारी मिट्टी का तेल गायब कर दिया। इस सरकार ने मिट्टी का तेल गायब कर दिया, मिट्टी तेल नहीं मिल रहा क्योंकि लाइट ही आ रही भरपूर। हम क्या करेंगे? वो सिर्फ उनके ढकोसले हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री, फलाना चीज़ें फ्री, राशन फ्री है। खंभे तक नहीं लगे थे, आज वहाँ लाइट आ रही है। 1-2 घंटे केवल लाइट कटती थी। हम गांव से ही आते हैं, तो हमारा गांजर क्षेत्र है, तो पहले लाइट खंभे लगे, तार लग रहे हैं, खंभे गिर गए, ऐसा होता था। 5 साल केवल खंभे लगते रहते थे। इस बार क्या है, जैसे सरकार बनी थी, धीरे धीरे विकास हुआ, खंभे लगे, तार लगे, अब लाइट आती है। कोई मिट्टी का तेल मिलता था जो गांव में कोटे पर, वो सब बंद हो गया। फरसा लगाते हैं, वो फरसा लगाने में इतनी मिलावट कर देते हैं, भ्रष्टाचार तो उनका यहीं से उजागर हो जाता है। जो माननीय बाबा परशुराम जी का फरसा लगाया, वो फरसा 12 घंटे नहीं खड़ा रह सका। आपने उसमें ऐसी कौन सी मिलावट कर दी माननीय अखिलेश जी कि वो 12 घंटे के अंदर गिर गया? या फिर बाबा परशुराम आपसे भड़के हुए हैं कि आप जैसे मतलब मक्कार लोगों को वो नहीं चाह रहे हैं कि आप उनको पूजें, और आप खाली ढोंग करते हैं बाबा परशुराम ब्राह्मण हमारे साथ, ब्राह्मण हमारे साथ। मेरा भी नाम आलोक शुक्ला है पूरा, मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण राग लापने से क्या होता है? आपने जब बाबा परशुराम के फरसे में मिलावट कर दी, तो आप ब्राह्मणों के साथ क्या हासिल करोगे? हम तो बाबा ही ब्राह्मणों की बात हो रही है, पाकिस्तान को कह रहे हैं दुश्मन नहीं है, बीजेपी दुश्मन है, और साथ में कह रहे हैं कि जिन्ना स्वतंत्र सेनानी है। मैडम, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि हम सिर्फ महंगाई से पीड़ित हैं, और महंगाई इतनी ज़्यादा है भाजपा सरकार में, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है, जो तेल हो या खाद्य पदार्थ हो, कोई भी ले लीजिए, बहुत समय जनता पीड़ित है। मैं भैया की बात कहना चाहता हूँ, आप महंगाई की बात कर रहे हैं। जो कड़वा तेल 2 रुपए लीटर बिकता है, सुनिए, बहस नहीं कर रहा हूँ मैं, बहस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको मुद्दे की बात कर रहा हूँ। जो कड़वा तेल 2 से 4 रुपए लीटर बिकता था, किन सरकारों में वो 40 रुपए पहुंचा? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। अगर महंगाई की बात है तो आप आय के स्रोत भी खोले गए हैं, इतने रोजगार खोले गए, हर आदमी खुद में डेवलप हो चुका है। मोदी जी की इतनी योजनाएं हैं कि आदमी खुद से डेवलप होकर खुद के काम कर रहा है, वो दूसरे पे आश्रित रहना ही छोड़ दिया। तो जब कहीं विकास का पहिया जब चलता है तो उसमें खर्चा तो होता ही है, और उसी की वजह से आप तेल की बात कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की बात, तो पुरानी सरकारें इतना कर्जा लाद के गई हैं कि वही उतारते टाइम लग जाएगा। पहले आपसे नाम जानना चाहूँगा। राजेंद्र कुमार, अगर यही चीज़ अगर आपकी सत्य है तो ये भी सत्य है, जो फ्री बंटवार है ये क्या है? फिर अगर आदमी अपने ऊपर सक्षम है तो ये फिर फ्री क्यों दे रहे हैं? जो कड़वे तेल की बात कही, मैं किसान का बेटा हूँ। अगर कड़वा तेल महंगा हुआ है तो मेरी भी तो आय बढ़ी, मेरी आय बढ़ी। मेरी जो तेल था, जो लाही थी, वो 3,000 रुपये कुंटल बिकती थी, आज वो 8,000 रुपये कुंटल बढ़ी, तो मेरी आय बढ़ी। अगर चावल आज बढ़ा है तो यही धान 1100-1200 रुपये कुंटल में बिकता था, वही धान आज 1,900 से 2,000 रुपये कुंटल बिक रहा। तो मेरी किसान क्या, आप क्या चाहते हैं कि किसान कल भी मर रहा था और किसान आज भी मरे? किसान की आय जब बढ़ेगी, जब धान गेहूं के रेट बढ़ेंगे, लाही के रेट बढ़ेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी। जब धान गेहूं के रेट बढ़ेंगे तो स्वाभाविक भी बात है कि वो जो बाजार में आएगा वो भी महंगा होगा। अब आप सोचते हैं कि किसान, एक जानवर आप पालिए, एक जानवर पे 1 साल का खर्चा 30,000 रुपये से 40,000 रुपये आता है। दूध किसान 20 रुपये लीटर बेचे, खर्चा बढ़ रहा है। जब किसान का दूध जब 35 रुपये लीटर आएगा तो वो बाजार से आते आते 40 रुपये लीटर दूध हो जाएगा। उसमें फ़ायदा किसका हुआ? मैं किसान का बेटा हूँ, मैं ये दर्द समझता हूँ। अगर आज कड़वा तेल 2,200 रुपये किलो है तो हमारी लाही 8,000 रुपये कुंटल बिक रही है। इसमें कोई महंगाई की दिक्कत नहीं। और दूसरी बात मैं एक और देता हूँ, आपने अभी कही राजभर, क्या नाम उनका है, ओम प्रकाश राजभर की बात कही। ओम प्रकाश राजभर जी ने आज उस पार्टी के बाद गठबंधन किया है जिसने सदैव तुष्टीकरण की राजनीति की। ओम प्रकाश जी ने जो पार्टी बनाई वो राजा सोहेल देव के नाम पे बनाई। राजा सोहेल देव ने बहराइच में गाजी को मारा था, महफूज फरार गाजी को। सपा सरकार उसी गाजी के मजार पे मेला लगवाती है। क्या राजभर जी का क्या ये सही है? उनके समाज के साथ ये अन्याय कर रहे नहीं। उनको अपनी राजनीति चमकानी, वो अपने समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहे। अगर अपने समाज के लिए राजनीति कर रहे थे तो राजा सोहेल देव को, जिनसे सोहेल देव जी लड़े, उनके लिए सपा सरकार मेला लगवा रही है। अम्बेडकर नगर में सपा सरकार में वहाँ गाजी जो राजा सोहेल देव जी का ननिहाल है, उनका वहाँ घर है सपा सरकार में, उस पर वो अवैध क्या मज़ारों का निर्माण कराया गया। आज भाजपा सरकार उसके लिए लड़ रही। क्या ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज के लिए नहीं गए? वो अपने लड़के के लिए, अपने बाप, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, उनके लिए गए। उनका गठबंधन कोई माने नहीं रखता, वो उनका गठबंधन फ्लॉप होगा। जैसे 2014 में गठबंधन फ्लॉप हुआ, 2017 में फ्लॉप हुआ, वैसे फिर फ्लॉप होगा। चलिए, क्योंकि राजनीति की बात हो रही है, कांग्रेस ना आए राजनीति में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
प्रियंका गांधी की एंट्री हो चुकी है, कह रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हमारे में ही लड़ सकती है, महिला को जो है हम ही सुरक्षित कर सकते हैं। आप यहाँ समय हो गया है 8 बज रहा है, आप एकदम बिल्कुल स्वतंत्र घूम रही हैं, इतने सारे युवा भी हैं आपके साथ में, लेकिन आपको 1% भी डर नहीं लग रहा होगा और आप गौरवान्वित महसूस कर रही होंगी कि आप उत्तर प्रदेश में हैं। तो बहन बेटी कितनी सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, ये आपको एक आंतरिक रूप से संतुष्टि मिल रही होगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनकी शक्ल इंदिरा गांधी से मिलती है, तो ये महज एक इत्तेफाक है, बाकी उनके अंदर कोई गुण ऐसा नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश या एक हमको लग रहा है कोई एक विधानसभा भी वो जीत के दिखा दें। तो आप जो बताइए कि वो हमारे हारने पे लड़के डीएलएफ सिटी इतनी डेवलप करा दी है कि अगर आप गुड़गांव चले जाएंगे तो डीएलएफ सिटी के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। वो क्या लड़कियां, किस लड़की की डीएलएफ सिटी है वो बताएंगे क्या? ये इतना लड़के उन्होंने डीएलएफ सिटी बनवा दी है। लेकिन वो तो कह रही है इस बार सारी सीटें हमें ही मिल जाएंगी, इतनी खुश है जनता हमसे। बिल्कुल बिल्कुल खुश होगी, सीटें मिलेंगी, पर सीटें बिल्कुल उनको मिलेंगी, पर शपथ ग्रहण समारोह में सामने की सीटें उनके लिए खाली पड़ी हैं। बिल्कुल आए और बिल्कुल उनका स्वागत है, बिल्कुल आए। लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़का हूँ तो क्या हर बार इटली भाग जाऊंगा? ये भी तो होना चाहिए। ये क्या है? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़का इटली भाग जाएगा, समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। ये एक बार आप प्रियंका जी से पूछो कि लड़की लड़ेगी, लड़का इटली में रहेगा, तो ये क्या है? सिंह जी के ऊपर किस चीज का वो दबाव बनवा रही हैं? उनके माननीय पति का वो लड़के हैं इसलिए टिकट कटवा दिया पंजाब से। मैनपुरी से भी हमने सुना है कि नामांकन हटवा दिए, कह रही हैं कि भैया आप तो सपा के साथ ही जाएंगे, बस बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करेंगे। देखिए, ये मतलब राष्ट्रवादी पार्टियों को हराने के लिए ये सब एक हो जाएंगे। इनको जिन्ना की जय जयकार करनी है, इनको पाकिस्तान जियो जियो करना है। ये एक राष्ट्रवादी व्यक्ति जो राष्ट्र की सेवा करने के लिए आया है, उसको हराने के लिए सब एक हो जाता है। आपने देखा होगा एक शेर का शिकार करने के लिए 100 गीदड़ भी मिलते हैं, फिर भी मैडम को कर नहीं पाते हैं। ये कितनी भी कोशिश कर लें वो कर नहीं पाएंगे। किसानों की बात की जा रही, कह रहे किसान बड़े नाराज हैं योगी जी से, कह रहे हैं इस बार कोई वोट नहीं मिलेगा, ना जाटों को मिलेगा ना किसानों को मिलेगा और ना ही मुसलमानों का मिलेगा। ये सिर्फ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं खुद किसान हूँ और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ। कहने को लोगों के पास अच्छे अच्छे जुमले हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर हमारा खेत 1 बीघे चर जा रही हैं गाय, तो निश्चित तौर पर 1 कुंटल हर महीने में मेरे घर राशन की दुकान से आ रहा है। तो ये कोई मुद्दा नहीं, ये कहने की बात है, ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे के बल पर वो बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। पूरी तौर से किसान उनके साथ है, कहीं कोई शंका की बात नहीं है। किसान सम्मान निधि मिल रही, किसान बहुत खुश है और योगी सरकार मोदी सरकार से गौरवान्वित है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि किसान नाराज हैं, मुस्लिम नाराज हैं, सब नाराज हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी नाराज हैं। हम लोग भी किसान हैं, वो जो कह दें वो ब्रह्म वाक्य नहीं है, जो कह दिए वही हो गया। किसानों के घर 2000 रुपये तिमाही किसान सम्मान निधि मिल रही है। यह काम योगी मोदी सरकार ने किया है और यहाँ कई किसान परिवार से युवा खड़े हैं, सब कह रहे हैं ब्रेंडम। तो जो वो कह रहे हैं, और मुसलमान की बात रही, उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की, मुसलमानों की राजनीति की, जिन्ना की राजनीति की, पाकिस्तान की राजनीति की। तो जो नाराज हो रहा है नाराज होने दें। मतलब हम और हमारी विचारधारा की पार्टी भारत माता की जय के लिए काम कर रहे हैं। भारत माता की जय होगी, पाकिस्तान की जय नहीं होगी। मैडम, आपके थ्रू आपने किसानों की बात करी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से माननीय राकेश टिकैत जी से एक चीज़ पूछना चाहता हूं। क्या पंजाब में लोगों के पास जिनके पास 400 एकड़ ज़मीन है वही किसान है? हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है, क्या मैं किसान नहीं हूँ? उन्होंने यहाँ के किसान जो उन्होंने दिल्ली में धरने में बैठा दिए, इतने सारे किसान, कथाकथित किसान कह सकते हैं उनको, क्या 400 एकड़ वाला किसान है, 2 एकड़ वाला किसान नहीं है? मैं सिर्फ उनसे ये जानना चाहता हूँ और कुछ नहीं। इतना मेरी बात पहुँचाने का कष्ट करिए। जो थे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो किसान कहाँ थे? वो थे जो मंडी और किसानों के बीच से दलाली करते थे, वो किसान थे। तो लास्ट सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कर रहे हैं, कह रहे पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, अखिलेश जी वादे कर रहे हैं। जब पुरानी पेंशन खत्म हुई थी तो उनके अब्बा जानी सत्ता में थे, पहले उनको इसका जवाब देना चाहिए। पिताजी पहले उनके सेटिस्फाई करें कि क्यों जो है अभी तक, मतलब उन्होंने क्यों जो है पुरानी पेंशन की को रद्द किया था। हाँ, जब वो पावर में थे। उसके बाद अखिलेश जी भी 12 से 17 में रहे,
उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। अब वही बात है कि मुंगेरी लाल के बड़े बड़े सपने देखे जा रहे हैं। देखने का है ना, सपने देखने का हक सबको है। एक बात और जो सबसे प्रमुख बात छूट गई, जब कोविड की वैक्सीन आई थी भारत में, तो अखिलेश का एक बयान आया था कि भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। एक इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रहा हुआ शख्स अगर ये बात कहता है तो मैं तो इसको बहुत एक गैर जिम्मेदाराना बात कहता हूँ। मैं कल उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो स्पष्ट ये कह रहे थे कि जब तक उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक के जब तक वैक्सीन नहीं लग जाएगी तब तक मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। इतनी ज़्यादा ये प्रैक्टिकल बात है ही नहीं कहीं से भी, और उनको एक अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। खाली सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोलते रहें, ये शायद मेरे हिसाब से सही नहीं है। इससे जनता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जब लोग देखेंगे कि जब देश का राज्य का मुखिया ऐसा कह रहा है तो क्या कह रहा है, तो इससे लोगों पे में भी प्रभाव पड़ता है कि वो वैक्सीन नहीं भाजपा की लगवाएगा। वो डॉक्टर जो बनाते हैं वो भाजपा के होते हैं। लास्ट सवाल पूछूंगी, सीधे सीधे आपसे पूछूंगी लास्ट सवाल। कह रहे हैं कि लड़कियों की उम्र बढ़ाई गई है, लड़कियां वहाँ से समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि लड़कियों की उम्र बढ़ा रहे हैं, आवारा हो जाएंगी। अब वो जैसी उनकी सोच है वैसे तो बोलेंगे वो। की रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, तो उनकी भावना ही ऐसी है कि लड़कियों को उन्होंने उपभोग की वस्तु समझ रखा है। रानी तो लक्ष्मी भाई का हम लोगों के पास इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। हाँ, इस देश में इस तरीके की बात एक गाली जैसे है, और शायद समाजवादियों का यही स्वभाव है, शायद यही नेचर है, और इसी की वजह से वो 5 साल सत्ता से बेदखल हो चुके हैं और आने वाले 5 साल की बुकिंग 11-10 मार्च को हो जाएगी। आपकी जैसी लड़कियां युवतियां ही उन्हें सत्ता से बाहर करेंगी। क्या हमें नहीं लग रहा कि आप उनके बयान से सहमत होंगी? बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर सवाल डालने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनता से हमने बात की है, लखीमपुर सदर में हूँ और जनता से हमने बात करने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है कि आखिर जनता जो है क्या चाहती है, माहौल जानने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो है जनता जो है सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए नजर आई, साथ ही साथ योगी सरकार के जो काम है उनको गिनाती हुई नजर आई है। तो लगता है कि लखीमपुर सदर में कमल का पलड़ा ज़्यादा भारी है, लेकिन 10 मार्च का इंतजार है, क्योंकि 10 मार्च ही हमें बताएगा कि यूपी का राजा कौन कहलाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।